हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं प्रमोद कुमार। आज के वीडियो में लेक्चर नंबर 6 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का बना रहा हूँ। इसमें देखो, आज हेडिंग मैंने पहले दे रखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो दो तरह का करेंगे। एक रिलेटेड टू एग मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन और दूसरा होगा पोटैटो ऑस्मोस्कोप का। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस बाय एग मेम्ब्रेन या तो पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी बोलोगे इसको, और करके पर्चमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो देखो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस, जो कि बताया हुआ है पिछले वीडियो में आपको, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूं कि ऑस्मोसिस का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सब्सटेंस का, वाटर मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। ओके, थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखोगे तो सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन करूंगा उसमें चूंकि पर्चमेंट मेम्ब्रेन ले रहा हूं तो आपको पीछे में बताया था टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन में कि जो पर्चमेंट मेम्ब्रेन होते हैं वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होते हैं। लेकिन जमाना चूंकि एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी जो कह दे आंख मूंद करके विश्वास करना पड़ेगा ही आपको, इसलिए सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही लिखना पड़ेगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये हो गया ऑस्मोसिस का कंडीशन। ओके, तो वो भी हम बताएंगे आपको कि आखिर सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन एनसीईआरटी क्यों बोल रहा है, सेमी कब बोलना चाहिए। ओके, तो चलिए पहले तो थोड़ा सा देख लें इसका डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन का कि भाई एग मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल करना होता है। प्रैक्टिकल कैसे करोगे, तो एक बीकर ले लोगे। इस बीकर के अंदर, ये तो हो गया बीकर, बीकर के अंदर वाटर ले लोगे। प्योर वाटर है यहाँ, ये क्या हो गए, प्योर वाटर। इस प्योर वाटर में हम एक क्रिस्टल फनल को लगा देते हैं। यहाँ पे एक इस तरह का कांच का बना हुआ एक फनल होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, थिस्टल फनल के नाम से जानते हैं। और इस थिस्टल फनल के नीचे ये जो एग मेम्ब्रेन है उसको लगा देते हैं। यहाँ पे देखो ब्लू कलर से मैं लगा देता हूँ, ये यहाँ पे देखो ब्लू कलर से लगा दिया, जो क्या हो गया, एग मेम्ब्रेन को लगा दिया है। ओके, अब इसके अंदर किसको भर दिया है, तो सुक्रोज सॉल्यूशन को डाल दिया। देखो यहाँ लेवल सुक्रोज सॉल्यूशन का रख रहा हूँ और इसके अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन को लगा दिया है। अब एक स्ट्रैंड की सहायता से इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, जिससे थिस्टल फनल बड़ी आसानी से इस वाटर के अंदर डूबा हुआ रहे, पॉड रहे। ओके, अब ध्यान देना है कि एक पर्चमेंट मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, एग मेम्ब्रेन या तो पर्चमेंट मेम्ब्रेन, और ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सुक्रोज सॉल्यूशन, सुक्रोज सॉल्यूशन। अब ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन आया कहां से, एग मेम्ब्रेन आया कहां से, तो आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था, वीडियो में बताया था आपको कि एक एग ले लेना है हेन का, थोड़ा बड़े साइज का होता है। अब उसमें क्या करना है कि एक नेल लेकर के, आयरन का कांटी लेकर के उसमें इस तरह से छेद करना है कि बड़ा आसानी से एक छोटा सा छेद बन जाए, और उसको छेद बनने के बाद जो उसके अंदर योक एल्बुमिन का पार्ट है उसको किसी बाउल में निकाल लेना है। बड़ी आसानी से निकल जाएगा। जब निकल जाएगा बाउल में एल्बुमिन एंड योक, तो उसको भुर्जी बना के खा जाना, ठीक है। लेकिन जो आपके हैंड में बचा रह गया सेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, अब उससे ही ऑब्टेन करना है पर्चमेंट मेम्ब्रेन को। कैसे करोगे, तो उसके लिए एक दूसरे बाउल में हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ले लेते हैं। उस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो मेरे हाथ में बचा हुआ था एक सेल एग का, जिसमें कि पर्चमेंट मेम्ब्रेन भी अंदर में है जो बाहर से नहीं दिख रहा है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उसको छोड़ दोगे, 2 घंटे के लिए छोड़ देना। तो धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो जाएगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो जब डिजॉल्व हो जाएगा तो अंदर में देखोगे, जब पूरा डिजॉल्व हो जाएगा तो देखोगे कि एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिल गया है। और जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको मिला है
वही तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन है, वही एग मेम्ब्रेन है। ओके, तो उसको एनसीईआरटी उस एग मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टर्म दे दिया है। पढ़ोगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस में तो बड़ी बेहतर रूप से लिखे हुए हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, इसलिए एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, तो चलो यहाँ पे एग मेम्ब्रेन कहाँ से आया पता चल गया, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। चलो उसको हम एसपीएम के रूप में उपाय कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एसपीएम है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन जनरली कब कहेंगे, यदि लिविंग सेल होता है तो लिविंग सेल में आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन होता है, तो सेल मेम्ब्रेन एक सेल से दूसरे सेल में यदि सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलना चाहिए। लेकिन आप तो चूंकि प्रैक्टिकल कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, तो सेल के तो बाहर हो रही है ना, तो जब सेल के बाहर हो रही है तो उसके लिए तो हमें मेम्ब्रेन चाहिए किसी न किसी फॉर्म में, लिविंग मेम्ब्रेन नहीं बल्कि नॉन लिविंग मेम्ब्रेन के रूप में। तो जो मेम्ब्रेन हमें चाहिए तो वो जैसे एग लिविंग था, उससे एल्ब्यूमिन योग को निकाल लिया तो वो तो नॉन लिविंग बन गया ना, तो उस तरह का मेम्ब्रेन चाहिए, तो वो एग मेम्ब्रेन बना, वो कैसा हो गया, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में हो गया। लेकिन एनसीईआरटी कहता ही नहीं, तो सेलेक्टिवली को याद कीजिए। ओके, अब उस बात को छोड़िए, अब आगे चलिए। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो प्योर वाटर है और इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन है, यहाँ पे लगा हुआ है एसपीएम, तो कुछ समय तक इस जो भी आपने सिस्टम बनाया हो उसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। ठीक है, आधे घंटे के लिए छोड़ोगे तो देखोगे कि इस बीकर में के अंदर जो थिस्टल फनल रखा हुआ है, यहाँ पे इस बीकर के अंदर जो थिस्टल फनल रखा हुआ है उसमें सुक्रोज सॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। देखो इस तरह से क्रिस्टल फनल को फर्दर बना दिया इसमें, और इस क्रिस्टल फनल के नीचे हम किसको लगा दिया है, तो मेम्ब्रेन लगा हुआ ही था एसपीएम के रूप में, और इसके अंदर आपने देखा था कि इतना लेवल बना हुआ था किसका, तो सुक्रोज सॉल्यूशन का, और बीकर में किसको रखे हुए थे, तो वाटर को रखे हुए थे, इस तरह से वाटर को रखे हुए थे। ओके, प्योर वाटर के रूप में। तो कुछ समय पश्चात देखते हैं कि इसका लेवल, सुक्रोज सॉल्यूशन का लेवल राइज हो गया है इतना सारा, देख लो ना, इसमें भी सुक्रोज सॉल्यूशन इतना सारा ज्यादा हो गया है, मतलब ये तो स्टैंड को बना दिया। ठीक है, तो ये राइज आखिर क्यों हुआ, कुछ कारण तो बढ़ रहा होगा ना कि ये सुक्रोज सॉल्यूशन बढ़ना शुरू हो गया। तो एक्चुअली में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, चूंकि सुक्रोज सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंटेंट है, लेकिन इसमें सॉल्यूट का कंटेंट नहीं है वाटर में, तो ये लोअर कंसंट्रेशन हो गया है, हायर कंसंट्रेशन हो गया। तो लोअर कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल्स मतलब कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस एसपीएम के ऊपर एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करा है, जिसको कि एरो से मैंने दिखा दिया है। बाहर से तो चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन इधर से वाटर मॉलिक्यूल ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ प्रेशर ज्यादा लगाया है, जिसके कारण ये वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस सुक्रोज सॉल्यूशन में जाना शुरू कर दिया, जिसके कारण इसका लेवल राइज हुआ। ये कब तक जाते रहेगा, तो जब तक कि इसका इक्विलिब्रियम और इसका इक्विलिब्रियम, मतलब कि दोनों सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का और सुक्रोज सॉल्यूशन का, जब तक कंसंट्रेशन सिमिलर नहीं हो जाएगा तब तक इस वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है। ओके, अब इसके बाद देखोगे, ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हो गया, एक कंडीशन हो गया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। एक एक्सपेरिमेंट और करा, एक्सपेरिमेंट सेकंड के रूप में। तो एक्सपेरिमेंट सेकंड के रूप में क्या करा कि फिर से बीकर लिया और बीकर लेकर के पूरा सेटअप ऐसे ही लगाया। ठीक है, बीकर लिया, बीकर में थिस्टल फनल को रखा, देखो इस तरह से थिस्टल फनल को रखा, थिस्टल फनल में किसको डाला, सुक्रोज सॉल्यूशन को डाला, नीचे में मेम्ब्रेन लगा दिया, वही पार्चमेंट मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर वाटर को रख दिया, पूरा सिस्टम तो वैसे वैसे ही बना दिया जो ऊपर में बना हुआ है। अंतर कहाँ पे करेगा इसमें, जो समझना है आपको, देखो इसमें सुक्रोज सॉल्यूशन भी डाल दिया है। अब यहाँ पे क्या करा गया है कि एक पिस्टन लगा दिया गया है, ये देखो ब्लू कलर से जो दिखा रहा हूं वो पिस्टन के लिए, ये पिस्टन को लगा दिया गया है। ओके,
पिस्टन मतलब इससे दबाया जाएगा, सुक्रोज सॉल्यूशन को पुश करा जाएगा। ये स्टैंड को तो लगा देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि ये पुश करने के लिए है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नहीं रख रहे हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लगाओगे, कहने का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे। तो एक्सटर्नल प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा, जो समझिए इस तरह से एक्सटर्नल प्रेशर यदि इसमें लगाओगे तो क्या होगा, उसको देखिए। एक्सटर्नल प्रेशर लगाने के बाद ये जो मूवमेंट हो रहा था, ए वाला पार्ट, मतलब कि ये जो एरो से दिखाए थे वो यहाँ पे एरो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वाटर का मूवमेंट क्या होगा, चेक हो जाएगा, रुक जाएगा। वाटर का मूवमेंट रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ बाहर से पिस्टन लगाया है और पिस्टन के ऊपर में क्या करा है, एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया है। तो एक्सटर्नल प्रेशर देने के कारण जो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न हो रहा था, ये वाटर मॉलिक्यूल जो के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न कर रहे थे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप नहीं होगा, जिसके कारण वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं जाएगा और सुक्रोज सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि आपने बाहर से क्या करा, एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया है। ओके, तो मतलब कि ये साबित यहाँ पे हुआ कि यदि आपने सॉल्वेंट में, मतलब कि लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में यदि किसी हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को एसपीएम के थ्रू बांट करके रखते हो, तो हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने के कारण वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो जाता है। बट जिस प्रेशर से मूवमेंट हो रहा था, उतना अपोजिट प्रेशर यदि अप्लाई कर दिया जाता है, तो वैसे कंडीशन में फिर से क्या होती है, ये जो मूवमेंट हो रही थी ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने के कारण, वो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप नहीं होता और ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाता है। ये हो गया एग मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा कन्फर्मेशन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस का। ओके, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पोटैटो ऑस्मोस्कोप, या उसी को पोटैटो ऑस्मोमीटर बोलते हैं। तो जल्दी से इसको रब हम करते हैं और पोटैटो ऑस्मोस्कोप एंड पोटैटो ऑस्मोमीटर की कहानी आपको बताते हैं, फिर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आपको पोटैटो ऑस्मोस्कोप को। ओके, चलिए तो आगे बढ़िए। अब पोटैटो ऑस्मोस्कोप, पोटैटो ऑस्मोस्कोप या ऑस्मोमीटर भी बोल सकते हो, ऑस्मोमीटर। तो इसके द्वारा भी डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे ऑस्मोसिस का। जैसे देखो, एक बीकर ले लिया, बीकर में क्या करा है, वाटर ले लिया है, और एक पोटैटो ले लिया है, पोटैटो को पील कर लिया है, मतलब कि उसका छिलका को खत्म कर दिया, बाहर कर दिया है। और पोटैटो को पील करने के बाद बीच में पोटैटो का एक इस तरह से ग्रूव बना दिया, गड्ढा सा बना दिया है। देखो, एक पोटैटो है, इसको पील्ड पोटैटो है, मतलब छिलका हटाया हुआ है, पील्ड पोटैटो। अब इसको किस में रख दिए हैं, एकदम ऊपर तक पानी नहीं रखना है, थोड़ा नीचे रखिए, नहीं तो इसके अंदर पानी चला जाएगा। ओके, तो आपका प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। तो ये तो वाटर हो गया। ओके, अब इसमें देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाल देते हैं, जैसे साल्ट सॉल्यूशन डाल सकते हो, सुक्रोज सॉल्यूशन डाल सकते हो, शुगर सॉल्यूशन डाल सकते हो। आपके एनसीईआरटी बुक ने बताया है सुक्रोज सॉल्यूशन को, तो सुक्रोज सॉल्यूशन ध्यान में रखो, सुक्रोज सॉल्यूशन। तो सुक्रोज सॉल्यूशन क्या हो गया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो गया ना, ये सुक्रोज सॉल्यूशन। इसका लेवल देखो अभी यहाँ तक है। अब इस सेटअप को, जो कि जिसमें कि पोटैटो को बीच में ग्रुप बना करके आपने उसमें सुक्रोज सॉल्यूशन हाफ भर दिया है, और पोटैटो को, पील्ड पोटैटो को रख दिया है किसमें, वाटर में। तो 2 घंटे के बाद देखोगे कि इसके अंदर वाटर जाना शुरू कर देता है, किसके अंदर, सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से वाटर जाना शुरू कर देता है। ऑस्मोसिस हो गया है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। तो आपको तो पता ही है कि जो भी प्लांट सेल होता है उसके मेम्ब्रेन के रूप में सेल वॉल होते हैं, जो कि परमिएबल होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो दोनों तो सॉल्वेंट को तो मूव करने ही देगा, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और चूंकि वाटर में रखे हुए हैं, तो वाटर में तो सॉल्वेंट सॉल्यूट का अमाउंट वेरी फ्यू होगा, है ना। कंप्लीट प्योर वाटर रहता तब तो सॉल्यूट रहता ही नहीं, लेकिन वाटर लिखे हैं तो वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो सकता है, मिनरल इत्यादि तो रहेगा नहीं, है ना। लेकिन फिर भी इसके सेल के रेस्पेक्ट में तो बहुत ही कम होगा।
जिसके कारण क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाना शुरू करेगा और सेल से फिर किस में इंटर करेगा, सुक्रोज सॉल्यूशन में। जिसके कारण देखेंगे सुक्रोज सॉल्यूशन के बाद 1-2 घंटे के बाद देखोगे कि सुक्रोज सॉल्यूशन का वॉल्यूम इतना बढ़ गया है, सुक्रोज सॉल्यूशन का इतना वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ किसको साबित कर रहा है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को ही साबित कर रहा है। तो इस तरह से पता चलता है कि पोटैटो ऑस्मोस्कोप के द्वारा भी हम ऑस्मोसिस के प्रोसेस को कंफर्म कर सकते हैं। एक बात और बता देते हैं, ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन को भी कंफर्म करता है। जैसे देखो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉलिड का कंसंट्रेशन यदि ज्यादा है किसी सॉल्यूशन में तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, यदि किसी में कम है सॉल्वेंट में सॉलिड का अमाउंट तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंसेस है उसके लिए। लेकिन अभी इतना ध्यान में रखो कि इसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, इधर वाटर है इसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन वेरी फ्यू है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही कम होगा, लेस होगा, जिसके कारण लो ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर रीजन की ओर वाटर का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा या हो जाएगा। ठीक है, तो एक पोटैटो ऑस्मोस्कोप हो गया, इतना तक तो क्लियर हो गए। अब इस पोटैटो ऑस्मोस्कोप को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके हम दिखाते हैं। तो हम अपने कैमरा को जो प्रैक्टिकल के लिए हमने पोटैटो इत्यादि रखा है उधर ले जाते हैं। इसको यहाँ पे क्या करते हैं, पोटैटो ऑस्मोस्कोप बनाने के लिए देखो मेरे पास एक पोटैटो है, एक देख रहे हो डिस्क में हमने ले लिया है साल्ट को और ये कभी खाली है। ओके, इस बोतल में देखो मेरे पास वाटर भरा पड़ा है, तो वाटर को थोड़ा सा मैं निकाल लेता हूँ। तो वाटर निकाल करके देखो एक प्लेट में प्योर वाटर को यूं ही निकाल लिया है, दूसरे में भी वाटर को डाला है। ठीक है, लेकिन इसमें वाटर जो डाला है उसको थोड़ा सा मैं साल्ट को इसमें सोलेबल कर देता हूँ, घोल देता हूँ। तो घोलने से क्या होगा कि यह वाटर कंसंट्रेटेड हो जाएगा, हाई कंसंट्रेटेड हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में, ये जो प्योर वाटर है मतलब इस डिस्क में जो रखा हुआ वाटर है उसके रेस्पेक्ट में ये क्या हो गया, हाई कंसंट्रेटेड हो गया। थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ कि किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब इस पोटैटो को पील करना है, तो पील करने के लिए हमने क्या करा है कि इसको इस तरह से कट कर देता हूँ। देखो इधर से कट कर दिया, आसानी से पील हो जाएगा। इधर से कट कर दिया, चारों तरफ से कट कर देता हूँ, आसानी से पील हो जाएगा पोटैटो। ठीक है, देखो इस तरह से पोटैटो पील हो गया। अब जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है किनारे पे उसको भी हटा लीजिए। ओके, इस तरह से इसको हटा लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, बताया थे कि बीच में एक ग्रूव बनाना है। तो बड़ी आराम से इस चाकू को, नाइफ को चलाते हुए आप क्या करोगे, बीच से जो पार्ट है उसको हटा लोगे। इस तरह से बीच से आराम से करना है। जैसे कि ये देखो कट गया हमसे, ये कटना नहीं चाहिए, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। बड़ी आराम से करना है, जल्दीबाजी करोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपका जो भी प्रोसेस बना रहे हो ऑस्मोस्कोप, जो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो इस तरह से आराम से इसको कट करोगे ना तो आराम से निकल जाएगा, इस तरह से आराम से निकल जाएगा ये। ठीक है, धीरे धीरे कर करके इस तरह से इसको निकाल दोगे, इस तरह से बीच से निकाल दोगे पार्ट को। तो बीच से जब पार्ट निकल जाएगा तो देखो ये अब ग्रुप बनना शुरू हो गया ना, इस तरह से ग्रुप बनना शुरू हो जाएगा। जब ग्रुप बन जाएगा, थोड़ा गड्ढा और कर लेना है कि इसमें हम आसानी से एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जो साल्ट सॉल्यूशन बनाया है, वो जो बोर्ड पे बताया था वो तो सुक्रोज सॉल्यूशन था, लेकिन यहाँ तो मैंने साल्ट सॉल्यूशन बनाया है, उससे कोई अंतर नहीं है, हमें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेना था। तो चलो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के रूप में यहाँ हमने किसको ले लिया है, साल्ट सॉल्यूशन को ले लिया है। ठीक है, देखो बड़ी आसानी से ग्रुप बन गया, बड़ा सा ग्रुप बन गया। ओके, देखिए अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हो इसको, ग्रुप को। यहाँ पे देखो बड़ा अच्छा सा ग्रुप बन गया है, देख रहे हो ना कितना सारा हो गया है। अब इसमें क्या करना है कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन था उसको मैंने इधर ही रखा था, उसको इसके अंदर डालते हैं। फुल नहीं भरना है, हाफ ही इसमें डालना है। देखो हाफ ही लिया मैंने, किनारे में देखो आपको पता चल रहा होगा, इतना दूर तक ही मैंने लिया है। ओके, अब इसमें जो
हमने प्योर वाटर मतलब लो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें इसको पॉट करके डाल देना है, ऐसे ही छोड़ देना है। तुरंत नहीं होगा, 1-2 घंटे के लिए छोड़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे देखोगे कि अभी जो लेवल साल्ट सॉल्यूशन का इतना है वो 2 घंटे के बाद बढ़ करके इतना चला आएगा। इसका मतलब कि इधर लो कंसंट्रेशन रहेगा और इधर हाई कंसंट्रेशन होगा। ओके, तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से डेमोंस्ट्रेशन कर सकते हो पोटैटो ऑस्मोस्कोप के द्वारा। यही जो इंस्ट्रूमेंट बन गया पोटैटो ऑस्मोस्कोप है। ओके ओके बच्चों, बाय बाय। आज के लिए इतना ही कहानी। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाता हूँ मैं ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल में डिफरेंसेस। बाकी तो सब्सक्राइब लाइक करते रहोगे, करवाते रहोगे। आप लोग तो ऐसे भी बहुत क्लेवर बच्चे हो। थैंक यू, बाय बाय।